निर्मला जी, इनसे जानकारी लेते हैं। आज ये भी यहाँ पर दौरे पे आई हुई हैं, इनके साथ में पूरी टीम इनकी है। मैडम, आज जो यहाँ पर आंदोलन और आपका इस टाइम आना, क्या स्थिति है, क्या आगे होगी, क्या लगता है कि ये आंदोलन समाप्त होगा या कि आगे चलेगा? देखिए, ये जो आंदोलन है अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी आंदोलन है और ये किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो सबका पेट भरता है, आज वो अपनी मांग को लेकर आया हुआ है। और सरकार में समझ नहीं आती कि केंद्र सरकार क्यों डरी हुई है, क्यों इनकी बात नहीं सुनती। जिस तरह से ये राज्यसभा में इनके 3 बिल पास किए गए थे किसान के विरोध में, जो 3 बिल पास हुए थे, उससे क्या होगा, उससे किसान आत्महत्या करने के कगार पर पहुँच जाएगा। वैसे भी इस देश में किसानों की बातों को हमेशा अनसुना किया जाता है और जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर ये बिल लाए गए थे, वो अपने आप में देश के संविधान को कलंकित करते हैं। और क्योंकि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने बुलंद तरीके से आवाज़ उठाई थी, उन्होंने माइक भी तोड़ा था इस वजह से, क्योंकि उन्हें किसान के हित में उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि इन बिलों को ना लाया जाए, इनका समर्थन न किया जाए। लेकिन राज्यसभा में संख्या कम होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने इन बिलों को पास किया, जो कि बहुत गलत तरीके से पास किया गया था। क्या चाहते हो किसानों के लिए, कितनी सहायता दिल्ली सरकार ने यहाँ पर सारी व्यवस्था की हुई है? देखा कि आपकी रसोई भी चल रही है, बिजली की व्यवस्था की किसानों ने भी कहा है और यहाँ पर हर तरीके की सहायता की हर कोई करने को तैयार है। लेकिन किसानों का ये कहना है 6 महीने का राशन लाए हैं और हमारे कल अगर मीटिंग होती है, अगर कल कोई बात नहीं बनती है तो हमारे यूपी से और जगह जगह से हमारे किसान जो है यहाँ पर आने को बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ से कल के बाद सीधा कूच करेंगे जंतर मंतर या रामलीला मैदान के लिए। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार किसानों के साथ खड़ी है और जो भी किसान भाइयों को यहाँ पर रुके हुए हैं निरंकारी बुरारी के मैदान में, किसान भाइयों की जिस चीज़ की भी आवश्यकता है दिल्ली सरकार उसको पूरा करेगी। किसानों के साथ में हमेशा सरकार खड़ी हुई है। और अभी आपने देखा कि हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, महिला संगठन से हमारी टीम भी आई हुई है जो जगह जगह का दौरा कर रही है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि किसान की बात सुनने का, किसान को अपनी बात रखने का अधिकार है और किसान की बात सुनने के लिए ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो केंद्र सरकार है, किसान की बात सुननी चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसान आतंकवादी नहीं है। जिस तरह से देखिए, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से ये अनुमति मांगी थी, 9 स्टेडियम मांगे थे दिल्ली के, ताकि उनको जेल में कन्वर्ट करा दिया जाए, लेकिन इस मांग को ठुकरा दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है और किसानों की मांग जायज़ है। और किसानों के ये 3 बिल जो पास किए हैं ये वापस लिए जाएं, क्योंकि ये बिल नहीं है, ये उनको आत्महत्या करने के कगार पर जो दिया गया है, ये सबसे काला कानून है, जिसको कि ये वापस लिया जाए। क्या नाम है मैडम? यश भाटिया। क्या कहना चाहेंगे ये काले बिल पर? देखिए, बहुत ही गंदी, एक तरह से बहुत ही गंदा कानून पेश किया है मोदी सरकार ने। और किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों के साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो हर एक व्यक्ति के साथ होती है और हम 24 घंटे किसानों के साथ हैं और उनको न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। जो भी हम सब से हमारी दिल्ली सरकार से मदद मिलेगी और वो बढ़ चढ़ कर ही मिल रही है, हमेशा उनके लिए तैयार रहेंगे और इस कानून को पास करवा के ही रहेंगे किसानों के हित में। क्या नाम मैडम? मेरा नाम संजू जैन है। क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे, जैसे हमारी बहन ने बोला है, हम अपने किसान भाइयों के साथ, हमारे किसान अन्नदाता के साथ, जो कि हमारी सारी खाने की पूर्तियों को हर तरीके से, चाहे सब्जी है कुछ भी है, जो उसी की जैसे हमारे पास सब कुछ आता है अन्नदाता के से, आज वो अपने इस कठिनाई के समय में, इतनी सर्दी के समय में है, तो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि उनकी व्यवस्था कुछ कर पाएँ, जितनी भी हो सकती है। सरकार की ओर से हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भाइयों को कोई नुकसान ना हो, कोई दुख ना हो। जितनी हम सेवा कर सकते हैं, हम अपने भाइयों की सेवा करना चाहते हैं। किसानों ने कहा है 6 महीने का राशन ले करके आए, हमें किसी के राशन की किसी की जरूरत नहीं है और उसके बाद अगर आगे भी बढ़ता है तो हमारे बच्चे और मेरे घर की महिलाएं भी हैं, वो भी आंदोलन में दिल्ली कूच करेंगी। भाई देखो, इस पर क्या कहेंगी?
देखो किसान भाई का सब हम चाहते हैं कि जो हमारी मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो किसानों की बातों को माने, उनको आगे ऐसा कुछ करना ना पड़े जिससे कि उनको दिक्कत हो। और हर तरीके से हम जब तक संभव हो सकेगा और जब तक हमारी कोशिश पूरी है दिल्ली सरकार की, महिला मोर्चा की पूरी टीम की, हम भी जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे और महिलाएं और भी आएंगी, तो हम भी ऐसे ही सारी पूरी टीम जितनी सेवा हमारे से हो सकेगी, जितनी भी, वो हम सारी पूरी किसानों अपने किसान भाइयों के साथ, हमारे किसान अन्नदाताओं के साथ है। हम हर क्या कहना चाह रही हूँ? देखिए जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसान क्या मांग रहा है। किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। जो 3 बिल पास किए थे उसमें एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। किसान को मजबूर किया जा रहा है, किसान को इस आंदोलन को तेज करने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर किसान की बात मान ली होती, किसान कई बार यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन खाली हाथ वापस गए। और मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि किसान की बात को माना जाए, एमएसपी गारंटी की जाए। जिस तरह से ये कानून पास किए गए, इनको कानूनों को वापस लिया जाए, काले कानून वापस लिए जाए, और इस आम आदमी पार्टी किसान के इस पूरे आंदोलन में साथ खड़ी है। ठीक है, आपने देखा महिला मोर्चा